नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको राजा हरिश्चंद्र के बारे में बताना चाहता हूँ। हमारे देश में एक राजा ऐसे जो सत्यनिष्ठ, सत्य बोलने वाले और सत्य के लिए उन्होंने जीवन में कितने कष्ट उठाए, ऐसे सत्यवादी हरिश्चंद्र, उनके बारे में आज मैं आपको बताना चाहता हूँ। राजा हरिश्चंद्र अयोध्या के प्रसिद्ध सूर्यवंशी रघुवंशी राजा थे। ये अपनी सत्यनिष्ठा के लिए अद्वितीय थे। इनके लिए इन्हें अपने जीवन काल में अनेक कष्ट भी सहने पड़े। राजा हरिश्चंद्र ने सत्य मार्ग पर चलने के लिए अपनी पत्नी और पुत्र के साथ खुद को भी बेच दिया था। राजा हरिश्चंद्र की पत्नी का नाम तारा था और इनके पुत्र का नाम रोहितास था। एक बार महर्षि विश्वामित्र ने स्वप्न में राजा हरिश्चंद्र को दर्शन दिए और राजा हरिश्चंद्र से स्वप्न में उन्होंने दान में संपूर्ण राजपाट मांग लिया। अगले दिन राजा को स्वप्न विस्मृत हो गया, परंतु अगले ही दिन महर्षि विश्वामित्र उपस्थित हुए और उन्होंने राजा को रात का स्वप्न याद दिलाया कि राजन, स्वप्न में आपके द्वारा अपने पूरे राज्य का दान मुझको कर दिया गया है और वही मैं आपसे लेने के लिए आया हूँ। राजा हरिश्चंद्र ने को याद आ गया वो स्वप्न और उन्होंने बिना एक क्षण भी सोच विचार किए, चूँकि महर्षि को दान उन्होंने स्वप्न में दे दिया था, उस दान को उन्होंने अपना पूरा राजपाट त्याग दिया और त्यागने के बाद महर्षि ने उनसे दान के उपरांत दक्षिणा की मांग की। अब चूँकि राजन संपूर्ण राजपाट दान कर चुके थे और अब दक्षिणा के लिए उनके पास कुछ भी शेष नहीं था, इसलिए उन्होंने स्वयं को और अपनी पत्नी को बेच करके दक्षिणा के लिए धन जुटाया और इसके लिए राजा ने बनारस में काशी विश्वनाथ जो है वहाँ पर अपनी पत्नी तारामती को एक सेठ सेठानी को बेच दिया और उनके साथ ही अपने पुत्र रोहित को माँ के साथ भेज दिया और स्वयं को एक चांडाल के सेवक के रूप में कार्य करने के लिए बेच दिया और इनसे जो मूल्य प्राप्त हुआ वो दक्षिणा के रूप में महर्षि विश्वामित्र जी को दक्षिणा प्रदान कर दी। हरिश्चंद्र जो थे, उनको जो काम सौंपा गया था वो एक दाह संस्कार के उपरांत, दाह संस्कार के बदले में जो मूल्य वसूलने का काम था वो हरिश्चंद्र को काम सौंपा गया था। कुछ समय के बाद सेठ सेठानी जिनके यहाँ बालक रोहित और माता जिनकी माँ थी तारामती, वो रहते थे और एक दिन बागीचे से फूल पूजा के लिए फूल लाने के लिए गए हुए थे और वहाँ पर बालक रोहित को एक सर्प ने डस लिया। उससे रोहित को मृत्यु का ग्रास बन गया। अब दुखी माँ अपने पुत्र को लिए हुए, अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था, उस बेटे के पार्थिव शरीर को लेकर के शमशान घाट पहुंची और वहाँ शमशान घाट में हरिश्चंद्र थे। हरिश्चंद्र ने उनको पहचान लिया, परंतु चूँकि उनका पहला कर्तव्य उस अपने कर्तव्य से बंधे हुए थे, उन्होंने दाह संस्कार के पहले दक्षिणा जो राशि होती है उसकी मांग की। चूँकि तारामती के पास देने के लिए कुछ भी धन नहीं था, इसके बावजूद हरिश्चंद्र अपने धर्म पर अड़े हुए थे। हरिश्चंद्र अपने धर्म पर अड़िग थे और उन्होंने दाह संस्कार की अनुमति देने से मना कर दिया और उन्होंने कहा कि रानी, जो आप आई हुई हैं देवी, आपको पहले राशि जमा करनी पड़ेगी, तभी आप बेटे का दाह संस्कार कर पाएंगी। तब रानी ने
रानी के पास क्योंकि कोई पैसे नहीं थे, और तब रानी ने अपनी साड़ी का एक भाग फाड़ करके और उससे दाह संस्कार करने के लिए मूल्य चुकाने का निर्णय लिया। और जैसे ही तारा ने अपनी साड़ी का हिस्सा फाड़ा, देवताओं ने राजा हरिश्चंद्र की जय जयकार की। महर्षि विश्वामित्र की परीक्षा में हरिश्चंद्र सफल हुए। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर के और अभिमंत्रित जल छिड़क करके उनके पुत्र रोहित को पुनर्जीवित कर दिया और पुनः राजा हरिश्चंद्र को उनका राजपाट संभालने के लिए वापस भेजा। ऐसे राजा हरिश्चंद्र, ऐसे सत्यवादी हरिश्चंद्र, सूर्यवंश के ऐसे राजा हरिश्चंद्र जिनके द्वारा सत्यनिष्ठा पर किसी भी परेशानी का सामना करते हुए अडिग रहे और हिले नहीं, दृढ़निष्ठ होकर के उन्होंने सत्य वचन का पालन किया और अपने कर्तव्य का पालन किया। ये जानकारी उनसे जुड़ी थी। यदि आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करें ताकि अन्य लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके और आपको मेरे आगे आने वाले वीडियो ऐसे ही प्राप्त होते रहें।